हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के आखिरी 11 दिनों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में साइंस की क्लास नंबर चौथे को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे आर्मी के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं साइंस के, बिल्कुल सेम उसी टाइप के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं साथी, साइंस इस बार 30 नंबर आपको देगा, तो इसलिए हम लोग साइंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। साइंस के भी क्वेश्चन को हमें याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरी 11 दिन हमारे पास बाकी है। तो आज की इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 30 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन होने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आज 18 जून है, तो आज तक केवल आर्मी जीडी के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे थे, लेकिन साथ ही कल 19 जून से सभी ट्रेड के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आप किसी भी ट्रेड में फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे नर्सिंग आर्मी में, WMP, ट्रेडमैन या क्लर्क, सिपाही, तो कल से साथ ही सभी ट्रेड के एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया जाएगा। तो कल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। यानी साथ ही जो आर्मी जीडी वाले बच्चे थे वो भी डाउनलोड करेंगे अपना आर्मी जीडी, और आप जितने भी ट्रेड हैं सबका ट्रेड यानी कल से रिलीज कर दिया जाएगा। एक भी ट्रेड का बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अपनी तैयारी को देखिएगा और इस क्लास को देखिएगा कि आप सभी से 30 क्वेश्चन में से साइंस के 18 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 4 बजे और एक शाम में 7:30 बजे, ये अपनी डेली क्लास की टाइमिंग है। ओके दोस्त, तो लास्ट में आप सभी का कितना स्कोर बनेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न को हल करेंगे। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? विच एनर्जी इज स्टोर इन अ बैटरी? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या साथ ही गतिज ऊर्जा? बताइए, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा का भंडारण किया जाता है बैटरी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से किस अंग को प्रभावित करती है? ल्यूकेमिया इज अ ह्यूमन डिजीज दैट प्राइमरली अफेक्ट हृदय को, हाथ पैर को, रक्त कोशिका या फेफड़े को? बताइए, ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से ये रक्त कोशिका को इफेक्ट कर देता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? विच गैसेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक? बताइए, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या साथ ही क्लोरीन? जब बिजली गिरता है तो उस समय कौन से गैस जो गैस है वो पैदा हो जाती है? तो भाई नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी गैस जहरीली है? विच गैस आर पॉइजनस? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड? बताइए, इनमें से कौन सी गैस जहरीली है, यानी विच गैसेस आर पॉइजनस? तो इनमें तो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट? हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल या मृदा से जल, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा या कार्बन डाइऑक्साइड से? बताइए, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो आप जानते हैं साथी, हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। पीबी बराबर स्थिरांक क्या कहलाता है भाई? पीबी बराबर कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट? स्नेल का नियम या बॉयल का नियम, न्यूटन का नियम या भाई ओम का नियम? बताइए, पीबी बराबर कांस्टेंट ये कौन सा नियम है? तो सर जी बॉयल का नियम है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। पानी की बूंदों के गोल होने के कारण क्या होता है? द रीजन फॉर वाटर ड्रॉपलेट बीइंग राउंड इज? प्लवन, पृष्ठ तनाव, केसिकल या उत्प्रेक्षा? बताइए भाई, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है भाई? तो पृष्ठ तनाव होता है, यानी सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? एंजाइम क्या है भाई? एंजाइम्स आर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन,
फैटी एसिड या न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल या एसिड, जो भी आप बोले। तो बताइए एंजाइम क्या होता है भाई? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज 9.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या साथ ही 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताइए, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? तो सर जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? काउ मिल्क इज अ मेजर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या साथ ही विटामिन डी? बताएंगे आप लोग। तो गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है भाई? तो विटामिन ए का होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? विच टूथ हैज़ 3 रूट्स? मोलर के, प्री मोलर, इंसीजर या कैनाइन के? राइट आंसर दीजिए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो रहेंगे और आप याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि आखिरी 10 दिनों की तैयारी अब आप सभी के पास बाकी है आर्मी एग्जाम 2025 के लिए। ओके, तो हर एक क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा और उसे याद करिएगा। तो किस दांत के 3 जड़ें होते हैं? तो याद रखिएगा मोलर के होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए हैं तो जरूर से जरूर साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लास इस समय सुबह, दोपहर, शाम और रात में आ रही है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो रही है। जैसा आपके पेपर में सवाल पूछे हैं, चाहे जीके की बात करेंगे, चाहे मैथ की, चाहे साइंस की, चाहे रीजनिंग का, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोटीन के, वसा के, रेशा से के या स्टार्च के? तो किसके पाचन में लार मदद करती है? तो भाई स्टार्च के। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। जब धातु गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज हीटेड द डेंसिटी ऑफ द मेटल व्हाट? बढ़ता है, घटेगा या बिल्कुल सेम पोजीशन यानी अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है भाई? तो घट जाता है, यानी डिक्रीज कर जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14। हार्मोन का उपयोग किया जाता है तो किसके के लिए किया जाता है भाई? हार्मोन का उपयोग, हार्मोन्स आर यूज्ड मेटाबॉलिक कार्य के लिए, या रोगों से बचाव के लिए, या ऊर्जा उत्पादन के लिए, या पाचन और पुनः उत्पादन के लिए? हार्मोन का उपयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? तो भाई मेटाबॉलिक कार्य के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन क्या होगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट डू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड? संयोजकता पे, परमाणु क्रमांक पे, परमाणु भार पे, या इनमें से कोई नहीं? जो परमाणु का रासायनिक गुण है ये किस पर निर्भर करता है? बताएंगे आप लोग। तो भाई ये परमाणु क्रमांक पर करता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16। समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा होती है, क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, एक समान होती है, या भाई इनमें से कोई नहीं? द अमाउंट ऑफ एल्कनालिटी इन अ सी वाटर इज वॉट? क्या होता है? समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा क्या होती है? तो भाई अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या होता है? आफ्टर फायरिंग द बुलेट द रीजन फॉर द कैनन टू पुश बैकवर्ड इज वॉट? ऊर्जा का संरक्षण, या उत्पन्न गैसें द्वारा लगाया गया पीछे की ओर बल, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या न्यूटन की गति का पहला नियम? बताइए, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या होता है? तो भाई न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे कि न्यूटन का जो पहला नियम है इसे और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताइए आप लोग, क्योंकि वही सवाल आपके पेपर में पूछेगा इस बार। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होती है?
सेल डिवीजन अकर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? हिटरोसिस, युग्मन, माइटोसिस या इनमें से कोई नहीं? कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया से होती है? तो भाई ये माइटोसिस होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? वेयर इज डीएनए प्रेजेंट? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है भाई? आरएनए में, न्यूक्लियस में, प्लाज्मा में या न्यूक्लिक एसिड में? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, बताएंगे आप लोग। वेयर इज डीएनए प्रेजेंट यानी डीएनए कहाँ पर मौजूद होता है? तो याद रखिएगा न्यूक्लियस में, यानी न्यूक्लियस में साथी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। कार्य को परिभाषित किया जा सकता है। कैन वर्क बी डिफाइंड? क्या होता है भाई? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? सभी साथी सॉल्व का राइट आंसर देंगे। कैसे आप भाई कार्य को परिभाषित कर सकते हैं, यानी कैन वर्क बी डिफाइंड? तो आप जानते हैं साथी क्या होता है? बल इंटू दूरी के द्वारा। ऑप्शन ही क्या हो जाएगी? सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? एन एम्प्टी वेसल इज फिल्ड विथ वाटर देन इट्स फ्रीक्वेंसी व्हाट? बढ़ती है, कम होती है, समान रहती है या इनमें से कोई नहीं भाई? बताइए। यदि आप एक खाली बर्तन को पानी से भर देते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई? तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी भाई इंक्रीज कर जाएगी, यानी बढ़ जाएगी, बढ़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। पहाड़ों पर दाल देर से गलती है, ऐसा क्यों होता है? यदि साथी आप पहाड़ों पर पार्टी करने गए और यहाँ पे दाल आप पकाने लगे तो आप देखेंगे दाल जो है ना वो देरी से गलेगा, जल्दी गलेगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है बताइए। लेनेटिल्स टेक लॉन्गर टू कुक इन द माउंटेन्स बिकॉज? ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है इसके कारण, या भाई वायु दाब कम होता है, या ऊंचाई पर ठंडक होती है, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आप सभी साथी। तो वायु दाब क्या होती भाई? वो कम होती वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? पहाड़ों पर दाल देर से गलती है, वायु दब जो दाब है वो कम होने के कारण। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? द फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेज व्हाट? गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल या कूलाम का आकर्षण बल? बताएंगे आप लोग। विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाले बल क्या होते हैं? तो भाई याद रखिए कूलाम का आकर्षण बल होता है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो लास्ट में अपना स्कोर करेंगे कि आप सभी का इन टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। इस बार भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। तो मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है? विच आर द विटामिन सेल्फ सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस? विटामिन के है, विटामिन ए, विटामिन सी या साथ ही विटामिन डी? मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन इनमें से कौन सा है? तो सर जी विटामिन डी है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री भाप से जलना क्या है भाई? अधिक खतरनाक है या कम खतरनाक है, समान खतरनाक है, इनमें से कोई नहीं? सवाल को पढ़िए समझिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री भाप से जलना, यानी बर्निंग बाय स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन पेनफुल देन बर्निंग बाय वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हैं साथी क्या होता है? भाप बहुत तेजी से जलाता है, यानी साथी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री भाप से जलना भाई अधिक खतरनाक होती है। तो इसलिए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ रेड पॉइजन इज व्हाट? जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट या जिंक फॉस्फाइड? बताइएगा। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जिंक फॉस्फाइड होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जिंक फॉस्फाइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। किसी द्रव यानी लिक्विड के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को कैसे बढ़ाया जाता है? हाउ इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज्ड? दबाव बढ़ाकर, दबाव कम करके, या उष्मा बढ़ाकर, या द्रव की मात्रा को बढ़ाकर? बताइए। किसी द्रव यानी लिक्विड के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को कैसे बढ़ा सकते हैं आप लोग? तो सर जी जानते हैं दबाव बढ़ाकर, यानी इस सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? ओम इंटू सेकेंड, ओम इंटू मीटर, ओम या ओम प्रति सेमी? बताएंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? राइट आंसर दीजिए, क्या बनेगा? तो भाई ओम इंटू मीटर होता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है? व्हाट इज द मैग्नेटिज्म इन द सेंटर ऑफ ए बार मैग्नेट? बताएंगे भाई क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है? अधिकतम होता है, शून्य होता है, न्यूनतम होता है या अज्ञात होता है? तो सर जी 0 होता है भाई, शून्य होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? विच कलर रे विल हैव द मैक्सिमम डेविएशन एंगल फॉर द प्रिज्म? लाल रंग, नीला रंग, बैगनी रंग या साथ ही हरा रंग? प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की कारण होता है, यानी रंग की किरण से होगा? राइट आंसर दीजिए। तो भाई बैगनी रंग की किरण से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप बताइए कि आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से भाई कितना स्कोर रहा? पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, प्लस याद भी हुआ होगा। लगभग 30 का 30 आपको जरूर याद हुआ होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने स्टूडेंट अभी तक आपने आर्मी जीडी का या आप किसी भी ट्रेड का डाउनलोड एडमिट कार्ड नहीं किया है, तो कल से साथ ही आप लोग कर लीजिएगा। आर्मी जीडी का तो वैसे हो रहा है, डाउनलोड करिएगा। उसके बाद बिल्कुल कलर में डाउनलोड करिएगा भाई। कलर इस बार आपका एडमिट कार्ड लग रहा है, आधार कार्ड लग रहा है, 2 फोटो लग रहा है। ये 3 चीज़ आपका मेन डॉक्यूमेंट रहेगा। वैसे तो 2 डॉक्यूमेंट आपका मेन है, पहला आपका ई एडमिट कार्ड, दूसरा का आपका साथ ही आधार कार्ड, यही मेन है। और तीसरा का नंबर पे 2 फोटो। इस बार केवल 2 ही फोटो लग रहा है। तो सभी डॉक्यूमेंट रखिए और खूब मेहनत करिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्योंकि आखिरी दिन अब आपके लिए केवल रिवीजन ही भाई एक जरिया है जो कि आप बेस्ट स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में। ओके, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं आपके एग्जाम में, उतना ही बेटर स्कोर बनने वाले हैं। ओके दोस्त, तो और आपका भी कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका रिप्लाई हम साथ ही करेंगे। और मेहनत खूब करिए। जैसा कि आप जानते हैं डेली हमारी जो क्लास होती है सुबह 8 बजे होती है, एक दोपहर 12:30 बजे होती है और एक शाम में 4 बजे और एक साथ ही शाम में 7:30 बजे। क्योंकि अब देखिए 4 क्लास लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम पास हो चुका है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी आपका प्रश्न है या किसी भी प्रकार आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और हमने आप जो आपको व्हाट्सएप दिया है उस पर मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं। साथ ही शाम में 7:30 बजे एक और क्लास आने वाली है, तो उस क्लास को ज्वाइन करेंगे। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद। तो मिलते हैं शाम में 7:30 बजे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।